हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप सबको, जो कि राइट मैसेज होगा, क्योंकि मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। आई थिंक तो वो चीज़ें किसी ने देखी या सुनी नहीं होंगी, जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं नोटिस कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। हालेलुया। तो एक ब्रदर हैं जो सुरजीत थापर जी हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल फादर अंकुर नोरा जी पर दोष लगा रहे हैं, ये ऐसे बोलता है, ये वैसे बोलता है ना। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो आप पास्टर नहीं हो, ठीक है। और दूसरी बात, इतने बड़े लेवल पर खुदा ने जितने बड़े लेवल पर हमारे स्पिरिचुअल फादर को इस टाइम खड़ा किया है अपनी महिमा के लिए, अपने सुसमाचार के लिए, उस लेवल पर आप तो पहली बात कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब स्टार्टिंग हुई थी, जब हम जिस बात को लेकर हम आपस में लड़ रहे हैं, जो हम एक दूसरे को बोल रहे हैं, पहली बात तो जो बात हुई थी, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा रेडी रहते हो, उसकी महिमा के लिए जीते हो, उसके प्रचार के लिए, उसके सुसमाचार के लिए आप जीते हो, ठीक है। आप प्रेयरफुल हो, आपकी 4-4 5-5 घंटे प्रेयर है, पवित्रताई में आप रहते हो, और आप जब चर्च जाते तो एक न्यू ग्रेस लेने के लिए जाते हो, एक न्यू कुछ सीखने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए जाते हो, परमेश्वर से आशीष लेने जाते हो कि आप और ज़्यादा आत्मा में बढ़ सको। हालेलुया। पर एक व्यक्ति ऐसा है कि जब हम चर्च जा रहे हैं और चर्च जाकर ऐसा होता है कि वहाँ पर एक्टर्स आते हैं, और चाहे वो पुलपिट है, चाहे वो स्टेज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं बजेंद्र पास्टर जी को गलत बोल रहा हूँ, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप पहले ध्यान से सुने मेरी बात को। तो जब वो स्टेज पर आए, जब उन्होंने डायलॉग्स मारे, ठीक है, गाने गा रहे हैं, कभी कोई कुछ बोला जा रहा है, हम चर्च में न्यू कुछ नया लेने जा रहे हैं, परमेश्वर से आत्मिक चीज़ें लेने जा रहे हैं, या फिर ये सब चीज़ें लेने जा रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि खुदा ने बजेंद्र प्रॉफिट जी के द्वारा उन एक्स्ट्रास को, जो है, जो फिल्म स्टार हैं, उनको बचाया खुदा ने, उन्हें परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई, सामर्थ्य दिखाई। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ कि प्रॉफिट बजेंद्र जी के द्वारा परमेश्वर ने इतने बड़े काम किए। पर एक नेगेटिव पॉइंट भी तो है। क्या हमें ये नहीं चाहिए था कि हम उस जगह पर खड़े होकर ये सारी चीज़ें ना करें? क्या ये ज़रूरी नहीं था कि वो जो लोग आए थे, जो बचाए गए थे, बाइबल जिस तरह कहती है हमें कि जब एक दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति में से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों पर आराम ढूंढती है, पर जब उसे आराम नहीं मिलता तो वो वापस आती है वहाँ पर, उस बॉडी में, उस इंसान के पास वापस आती है। जब उसे खाली दिखती है तो उसे सजा सजाया पाती है, तो जब उसे सजा सजाया पाती है तो 6 और अपने साथ दुष्ट आत्माएँ ले आती है। हालेलुया। तो जब वो दुष्ट आत्माएँ ले आती है तो जीना इंसान का सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमें ये चाहिए कि अगर किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई है तो हम उसे वचनों से भरें, उसे परमेश्वर की सामर्थ्य से भरें, उसे प्रेयर के बारे में बताएं। हालेलुया। और रह गई बात की शांति भंग होने की, तो ऑटोमेटिक ही लोगों की भंग होती है। अगर कोई प्रेयरफुल व्यक्ति है ना, अगर वो प्रेयर करने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, तो उसकी शांति तो ऑटोमेटिक ही भंग होगी, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक चर्च में। हालेलुया। और दूसरी बात, जब हमारे स्पिरिचुअल फादर ने समझाने की कोशिश की थी, मुझे भी नहीं पता था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं उस टाइम मीटिंग में वहीं बैठा हुआ था, चर्च में ही बैठा हुआ था। तो जब मेरे स्पिरिचुअल फादर जब बोल रहे थे, कि जब समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने किसी का नाम नहीं लिया, ना किसी एक्टर का नाम लिया, ना किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम लिया, ना किसी पास्टर प्रॉफिट का नाम लिया, ना किसी चर्च का नाम लिया। और मुझे तो खुद नहीं पता था पापा जी किसको बोल रहे हैं, किस विषय में बोल रहे हैं। मैंने तो, मेरे दिमाग में 1% भी नहीं आया कि वो बजेंद्र प्रॉफिट जी हो सकते हैं, या उनकी मिनिस्ट्री को बोल रहे हैं, या किसको भी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा। पर सारी गलती यहाँ पर प्रॉफिट जी, बजेंद्र प्रॉफिट जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी की सारी गलती आपके जो ये प्रधान है, जो भी हैं, सुरजीत थापर, इनकी गलती है। हमारे स्पिरिचुअल फादर ने किसी का नाम नहीं लिया, इनकी गलती है सारी की सारी। ये आए, हमने तो कोई
मीटिंग नहीं रखाई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखाया। ये इन्होंने खुद पहले किया, ये खुद आए, इन्होंने आपका नाम लिया, मेरे प्रॉफिट बजिंदर जी नूं इदां कहंदे, अंकु नरूला जी इदां उदां। नाम तो आपका इन्होंने ख़राब किया है, हमारी टीम ने तो आपका नाम नहीं ख़राब किया, या हमारे किसी मेंबर ने या हमारे प्रधान जतेंद्र गौरव जी ने तो आपका नाम नहीं ख़राब किया। ना हम लोग पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे, आपके जो ये प्रधान है इन्होंने आपका नाम ख़राब किया, इन्होंने सारी वायलेंस फैलाई है। और ये अब अवा तवा बकवास करी जा रहे। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट यही होगा कि हम तो मैं तो नहीं कह सकता कि हम हैं, यही लोग हैं जो कि वायलेंस फैला रहे हैं, जो कि लड़ाई झगड़े का माहौल इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा से कि परमेश्वर ये सारी चीज़ों को शांत करे और आपको अकल बुद्धि दे। सुरजीत थापर जी, थोड़ा जा अकल बुद्धि लेकर आइए आप, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता था पर मुझे बोलना पड़ा। जिस हिसाब से आप बयान दे रहे हो, जिस तरफ से आप फालतू बकवास कर रहे हो मेरे स्पिरिचुअल फादर जी के ख़िलाफ़, हालेलुया। इसलिए थोड़ा डरिए खुदा से, नहीं तो वो टाइम बहुत नज़दीक आने वाला है। बाइबल में लिखा, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। अगर आप किसी दास को गलत बोल रहे हो तो उसका हर्जाना भुगतने के लिए भी तैयार रहो, हालेलुया। बस यही मैसेज देना चाहता था कि सुरजीत थापर जी, ये सारी आपकी गलती है। हमारे फादर ने किसी का नाम नहीं लिया, हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने किसी पास्टर, प्रॉफिट का, किसी चर्च का, किसी बॉलीवुड का नाम नहीं लिया, आपने नाम लिया है आके। मैं बैठा चर्च में, मुझे खुद को नहीं पता लगा मेरे पापा जी किसको बोल रहे हैं ये बात, पर जब आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब मुझे मालूम हुआ अच्छा ये सारा मुद्दा है। तो अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना ही करते, अगर पर्सनली बात आके करते तो ये सारा चीज़ होती ही नहीं। ये गलती सारी आपकी है, हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि दे। जय मसीह।